वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम आए हैं एक ड्रीम डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है गिली आइलैंड। और वो गिली आइलैंड इंडोनेशिया में बाली के पास में है। और आज मैं आपको इस पूरे आइलैंड का एक चक्कर लगा के पूरे आइलैंड का दृश्य दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत सुंदर है और बहुत हैपनिंग प्लेस है। तो थोड़ा आपको गिली आइलैंड के बारे में मैं बताता हूँ। गिली आइलैंड है बाली के पास से। अगर आप बाली से जाते हो तो आपको अराउंड 2 आवर्स का बोट ट्रिप करना पड़ेगा और आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। और अगर आप लोम्बोक से जाते हो तो यहाँ से आपको 20 to 30 मिनट का बोट ट्रिप रहेगा, जो कि बहुत ही सस्ता है। तो आप यहाँ पे जाते हो तो आपको गिली के नाम से 3 आइलैंड दिखेंगे। फर्स्ट है गिली त्रवांगन, सेकंड है गिली एयर और थर्ड है गिली मेनो। और इन तीनों में से जो सबसे हैपनिंग है वो है गिली त्रवांगन। तो ये आप जो देखते हो, अभी मैं एक गली से बाहर निकला और ये जो मेन रोड मैंने पकड़ी है ये है यहाँ का रिंग रोड, जिसको आप बोल सकते हो कि सर्कल रोड होता है, जो कि राउंड राउंड पूरे आइलैंड को कवर करता है। और इसके एक साइड में आपको डिफरेंट होटल्स दिखेंगे और एक साइड में आपको बीचेस दिखेंगे या फिर सी दिखेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको जगह जगह पे साइकिल के शॉप्स मिलेंगे, जहाँ से आप साइकिल रेंट से ले सकते हो, जो कि इंडियन रुपीज़ में अराउंड 300 रुपीज़ में आपको साइकिल मिल जाएगा। पूरे दिन के लिए आप सारा आइलैंड घूम के साइकिल उनको रिटर्न कर सकते हो। तो मैं जो हूँ इस आइलैंड के एक साइड में, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट है जहाँ पे बोट लैंड करती है, और वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और पूरा सर्कल राउंड कंप्लीट करके आपको पूरा आइलैंड दिखाऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको फैक्ट दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है और कैसा ये आइलैंड है, और बहुत सारी इसकी फ़ोटोज़ और बहुत सारी चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे ही दोस्तों वहाँ से निकलते हैं तो आप देख रहे हो कि मेरे राइट हैंड साइड में आपको कम्प्लीटली समुंदर दिखेगा, और लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होटल्स दिखेंगे, और बीचेस के साइड में जो छोटे छोटे होटल्स लगे वो भी आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे अराउंड शाम हो चुकी है, ये शाम के 5 से 6 बजे हैं। और जैसे ही रात होती है तो यहाँ पे कुछ मौसम अलग ही रहता है, और बीच के साइड में बहुत सारी लाइटिंग्स होती है और बहुत सारे शोज़ चलते हैं और बहुत सारे ऑफर्स एंड ऑल आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये जो देख रहे हो साइकिल्स और ये टू व्हीलर्स, ये सारी रेंट से देने के लिए रखी हुई है, और आप यहाँ से रेंट से ले सकते हो। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी बोट जहाँ पे लैंड होती है उसी के आसपास से ही आप आपका टू व्हीलर रेंट से लीजिए, और फिर वही टू व्हीलर लेके आप आपके होटल में जाइए, वहाँ पे स्टे कीजिए, घूमिए। और जब आप छोड़ोगे, आपको रिटर्न जाना रहेगा, उस टाइम पे वही टू व्हीलर लेके बोट जहाँ से लगती है वहाँ पे जाइए, आपकी टू व्हीलर रिटर्न करके बोट पकड़ के आप रिटर्न जा सकते हो। तो आप देख सकते हो दोनों साइड में आपको छोटे छोटे शॉप्स दिखेंगे और एक सुंदर ऐसा व्यू आपको कंटिन्यूस दिखते रहेगा। और यहाँ का जो पानी है वो इतना क्लियर एंड साफ़ है कि आप अगर पानी के अंदर जाते हो तो आपको बॉटम तक ट्रांसपेरेंट दिखता है, आपको मछली या टॉर्टोइज डायरेक्टली दिखते हैं। और ये जो आइलैंड है एकदम क्लीन है, पोल्यूशन फ्री है, जैसे कि यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं चल रहा है या फिर पोल्यूशन क्रिएट करने वाले बहुत कम रिसोर्सेस है, और मोस्टली ये हरा भरा आइलैंड है। तो यहाँ पे आपको पोल्यूशन फ्री दिखेगा और पीसफुल प्लेस है। आपको ऐसा ज़्यादा बहुत शोर शराबा हो रहा है ऐसा भी नहीं दिखेगा, और ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है और आपको पीसफुल वैकेशन एंजॉय करने में कुछ इशू हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये एक बहुत ही पीसफुल प्लेस है, और आप यहाँ पे एकदम साइकिल निकाल के बिंदास घूम सकते हो बिना कोई टेंशन के, और घूमते रहो और आजू बाजू के व्यू देखो। अच्छे अच्छे होटल्स है, वहाँ पे खाना खाओ और खाना खा के और आगे बढ़ो। और ये पूरा आइलैंड 2 से 3 किलोमीटर का है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप अच्छे वॉक कर सकते हो, अच्छा वॉक कर सकते हो, तो आप ये पूरा आइलैंड वॉक करके भी कवर कर सकते हो। तो ये जो रोड दिख रही है, ये रोड ये है इसका सर्कल रोड इस पूरे आइलैंड का। और आप अंदर से भी गलियां होते हुए भी एक
किनारे से दूसरे किनारे पे जा सकते हो। तो ऐसे अंदर ही अंदर भी बहुत सारी गलियां बनी हुई है। आप देख सकते हो बीच पे ऐसे पिंक कलर के डिफरेंट काउच रखे हुए हैं जो कि इवनिंग में बहुत सुंदर दिखते हैं। काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स है और काफ़ी सारे इंडियन होटल्स भी है। तो इंडियन होटल्स में आपको इंडियन खाना भी मिल जाएगा और वो भी बहुत अच्छा, सारे इंडियन डिशेस आपको मिल जाएंगे। तो खाने का कोई कमी नहीं है दोस्तों। आप मतलब ये सोच रहे होंगे कि इंडियन खाना नहीं मिलेगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इंडियन होटल्स भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग आपको हिंदी बोलने वाले मिलेंगे। और एक फ़न फैक्ट आपको बताता हूँ इस एरिया का। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इंडियन मूवीज़ बहुत देखते हैं। उनको इंडियन मूवीज़ बहुत पसंद है। उनको शाहरुख खान, सलमान खान ये सबको मालूम है और सबको उसके सॉन्ग्स भी मालूम है। तो वो लोग इंडियन मूवीज़ एंड इंडियन जो भी आर्ट्स रहते हैं उसको लाइक करते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ एरिया इस तरह से एकदम ग्रीनरी है और इस तरह से पेड़ दिखेंगे। और ये जो दीवार दिख रही है ये समुंदर का पानी अंदर ना आए उसके लिए रोकने के लिए दीवार बनी हुई है। तो दोस्तों मैं साइकिल से जा रहा हूँ ऑलमोस्ट मुझे 15 मिनट्स लगेंगे पूरा आइलैंड कवर करने के लिए। और अभी मैं जिस एरिया में हूँ वो एरिया थोड़ा रिमोट एरिया है इस आइलैंड पे, जबकि ये आइलैंड ही बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पे थोड़े कम टूरिस्ट दिखेंगे। ये देखो इन दोनों ने अपनी गाड़ी रेंट से ली है और ये मुझे थम्स अप कर रहे हैं। उनको पता चला कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत फन लविंग लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इस आइलैंड की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे स्कूबा डाइविंग बहुत अच्छा होता है। क्योंकि यहाँ का जो वाटर है बहुत क्लीन है। तो स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत फेमस है और स्नॉर्कलिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे हॉपिंग कर सकते हो। एक टूर होता है अराउंड 200-300 रुपीज़ आपको देना होता है और आपको 3 से 4 घंटे वो लोग घुमा के लेके आते हैं। तो ये देख सकते हो इस तरह से सुंदर होटल यहाँ पे बने हुए हैं। काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं, लेविश रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ आपको मिलेगी। बहुत सारे हॉस्टल्स भी है जहाँ पे आप हॉस्टल में रुक सकते हो और हॉस्टल का भी आनंद ले सकते हो। मैं भी एक हॉस्टल में ही रुका था जिसका नाम है मैड मंकी। और वो भी एक बेहतरीन प्लेस था और पार्टी हब था। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे किस किस प्रकार से यहाँ पे होटल्स और बीच पे जो शैक्स रहते हैं वो कैसे डेकोरेट किए हुए हैं। और यहाँ की एक ख़ास बात है जो सैंड है, यहाँ का जो रेत है बीचेस के बाजू वाला, वो एकदम वाइट है। तो आप दिन में अगर फोटोग्राफी आपको करना है तो एकदम ऑसम व्यू आपको दिखेगा और बहुत अच्छी फोटोग्राफी होगी। तो ये जो गिली त्रवंगन है एक अनदर लेवल ऑफ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है जो कि सबने एक बार जाके देखना चाहिए। सही में एक हैपनिंग प्लेस है, पोल्यूशन फ्री है और आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। तो धीरे धीरे हम लोग जो जा रहे हैं वो एरिया है जहाँ पे बोट पॉइंट है जिसको जेट्टी बोलते हैं, जहाँ से सारे बोट्स लैंड होते हैं और पिकअप करते हैं। उस एरिया में धीरे धीरे अपन मूव हो रहे हैं। और उस एरिया में मोस्ट ऑफ दी होटल्स है, काफ़ी सारे होटल्स है और बहुत सारे आपको एडवेंचर कराने के लिए जो स्टोर्स होते हैं और मनी एक्सचेंज के जो स्टोर्स होते हैं, ये सारे स्टोर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपको उस साइड में अपोजिट साइड में नहीं रुकना है आइलैंड के, तो आप इस साइड में भी होटल लेके रुक सकते हो। ये भी एक बहुत हैपनिंग प्लेस है। और रात को 12 बजने के बाद में यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ क्लोज, बट आप सेफली घूम सकते हो। होटल सारे बंद हो जाएंगे, लोग शांति से सोना पसंद करते हैं, टूरिस्ट भी रात को सो जाते हैं। तो लाउड म्यूज़िक एंड ऑल सब कुछ बंद हो जाता है रात में और शांति से आप बीचेस पे बैठ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। उसके लिए कोई मनाही नहीं है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो देख सकते हो ये जो एरिया है
ये जेट्टी वाला एरिया है और यहाँ पे काफ़ी सारे साइकिल रेंट वाले स्टोर्स हैं, आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो। तो काफ़ी सारे जो टूरिस्ट आते हैं वो यहीं से साइकिल लेते हैं या फिर टू व्हीलर लेते हैं और फिर यहाँ से अपना सामान लेके अपने होटल पे जाते हैं। इस तरह से वो मैनेज करते हैं। सो दोस्तों, इस आइलैंड पे आने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करूँगा। आप जब भी आए तो क्लुक से आप आपका टिकट बुक कर सकते हो बोट का, जो कि अराउंड आपको पड़ेगा 2000 रुपीज़, इन बिटवीन 1500 टू 2000 रुपीज़ फ्रॉम बाली। वहाँ से बुक करके आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे जब भी आते हो तो आप ये जो जेट्टी पॉइंट है जहाँ पे बोट लैंड करती है उसी के आसपास में रुको, तो वो अच्छा रहेगा, आपको कन्वीनियंट रहेगा। जबकि मैं उसके अपोज़िट साइड में रुका था तो मुझे यहाँ से वहाँ जाने में और साइकिल रिटर्न करने में इशू हुए थे। यहाँ पे आने के बाद में जो आइलैंड हॉपिंग टूर है वो एक दिन का आप ज़रूर कीजिए। वो बहुत बहुत ही सुंदर होता है और वो एक्सपेंसिव भी नहीं है। वो उसके बाद में अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो स्कूबा डाइविंग ज़रूर कीजिए। उसका कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीज़ तक हो जाता है और वो एक प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो भी एक बहुत ही अच्छा और सेफ एडवेंचर है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे आए हो और आपके पास में ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ से लंबोक जा सकते हो, जो कि 20 मिनट या 30 मिनट का बोट ट्रिप है और लंबोक जाके आप लंबोक भी एक्सप्लोर कर सकते हो। वो एक बहुत ही अच्छा प्लेस है और आप उसके आजू बाजू में घूम सकते हो। और अगर आपके पास में ज़्यादा समय है और आप एडवेंचर करना चाहते हो और अच्छा एक वैकेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से लंबोक जा सकते हो और लंबोक से आप एक कमोडो आइलैंड का पैकेज बुक कर सकते हो, जो कि बोट से 3 या 4 दिन का होता है और वो भी एक बहुत ही बढ़िया प्लेस है और बहुत ही सुंदर प्लेस है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और आप बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर्स हो और आपको बहुत अच्छा एडवेंचर करना है तो आप यहाँ से लंबोक जाके लंबोक से रिंजानी जो एक वल्केनो है उसका ट्रैकिंग कर सकते हो, जो कि 2 दिन का है और वो एक बहुत बहुत ऑसम प्लेस है जो कि मैंने किया था। लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छा स्ट्रेंथ रहना चाहिए क्योंकि इट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट ट्रैक। सो दोस्तों, मैंने बीचेस पे जाके काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक किए हैं। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।